हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ए सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए सिंह केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। इसमें कुछ बातें हुई थी और आज हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल। आप देख रहे हैं यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल क्या है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है आप देख रहे हैं कैसे वह अरेंज है, कितना उसमें सॉलिड पार्ट है, कितना उसमें वॉइड है, इसको हम लोगों को देखना है। तो हम लोग आज देख रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल। जैसे मान लेते हो कि यह सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कहाँ पे होता है, कॉर्नर पर होता है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, अगर हम इसके एक फेस की बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है इस तरह से एटम अरेंज होता है। कितना भी नज़दीक नज़दीक मैंने अरेंज किया तो आप देख रहे हैं क्या चीज़, ये बीच वाला पार्ट जो है खाली रह जाता है। तो बीच वाला पार्ट जब खाली रह जाएगा डैट मीन सॉलिड पार्ट इसका इतना है। तो ये जो सॉलिड पार्ट है तो इसमें सॉलिड पार्ट कितना है, तो उसी को हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पी एफ से। पी से पैकिंग और एफ से फ्रैक्शन। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि सॉलिड पार्ट का वॉल्यूम, आप देख रहे बच्चे लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्ट और यहाँ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो आप सब लोग ध्यान देंगे कि इस क्रिस्टल में सॉलिड पार्ट कैसा है, तो स्फीयर के जैसा है। तो बच्चे लोग हम लोग जानते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या है। तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग 4/3 पाई आर क्यू होता है और क्यूब का वॉल्यूम ए क्यू होता है। तो क्या यह पैकिंग फ्रैक्शन इससे निकल जाएगा? तो इससे नहीं निकलेगा बच्चे लोग। इसमें जितना भी क्यूबिक यूनिट सेल है उस सब में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की संख्या सेम नहीं है। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का संख्या हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, एफसीसी में 4 होता है, बीसीसी में 2 होता है। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़, ये तो जो हम लोगों ने लिखा है किसी एक स्फीयर के लिए लिखा है। तो फिर जिसमें भी जिस क्यूबिक यूनिट सेल का निकालना होगा उसके टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डालना पड़ेगा, तब हम लोग को पैकिंग फ्रैक्शन ये मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे बच्चे लोग। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, तो आपने तो अभी लिखा था 4/3 पाई आर क्यू बाई ए क्यू और यहाँ पर जेड है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बच्चे लोग कि इसमें ये जो कंपोनेंट फार्मूला में दिख रहा है वह सब कंपोनेंट का नाम क्या है। तो बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, यह पीएफ क्या है, तो पैकिंग फ्रैक्शन है। पीएफ क्या है, तो ये पैकिंग फ्रैक्शन है। यहाँ पर जेड क्या है, तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। और आप देख रहे हैं क्या चीज़, जेड फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फिर उसी तरह से हम लोग बात करेंगे जेड फॉर एफसीसी यूनिट सेल, जेड फॉर बीसीसी यूनिट सेल। आप सब लोग ध्यान देंगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कैलकुलेट करके वैल्यू आया था, जेड का वैल्यू 1, एफसीसी के लिए आया था 4 और बीसीसी के लिए आया था 2। अब हम लोग सब में डालेंगे जेड का वैल्यू, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लें कि पाई क्या है। तो पाई जो है कांस्टेंट है, आप पहले से जानते हैं 22/7। आर क्या है बच्चे लोग, तो ये रेडियस है जो सभी के लिए अलग अलग रेडियस होता है। सिंपल के लिए अलग, एफसीसी के लिए अलग, बीसीसी के लिए अलग।
तो हम लोग इधर लिख रहे हैं यहाँ पे कि सिंपल रेडियस जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट के लिए क्या होगा। तो रेडियस, आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, रेडियस फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पर a/2 होता है। फिर बात करें बच्चे लोग रेडियस फॉर FCC, आप जानते हैं a/2√2 होता है। और फिर आप देख रहे हैं रेडियस फॉर BCC √3a/4। तो आप देख रहे हैं कि जिस क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालना होगा उसके लिए हम लोग रेडियस का वैल्यू ये जो है यहाँ से पुट करेंगे, आप देख रहे ये। और लास्ट में आप देख रहे हैं ए क्या है, तो ए है एज लेंथ। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, जो हम लोगों को ये फार्मूला मिला है वह सभी क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अलग अलग वैल्यू हम लोग उस फार्मूला पर कैलकुलेट करेंगे। कैसे, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे ये पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चे लोग ध्यान देंगे, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हम लोग पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, फिर रेडियस का वैल्यू, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल पुट करेंगे, फिर ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले से हम लोग जानते हैं इसके लिए फार्मूला, वी नो डैट, आप देख रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन बराबर है Z इंटू 4/3 πr³ बाई, आप देख रहे हैं क्या चीज़ AQ। ये एक फार्मूला है, आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये Z सिंपल क्यूबिक के लिए निकाल रहे हैं। तो Z के लिए वैल्यू कितना है, तो 1 है। और यहाँ पे 4/3 पाई का वैल्यू कितना है, तो 22/7। और रेडियस सिंपल क्यूबिक यूनिट के लिए आपको पता है a/2 का क्या हो जाएगा, Q, क्योंकि यहाँ पर रेडियस का Q है, अब बाई AQ। तो बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हम सबका वैल्यू पुट किए, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। 1 × 4 × 22 × AQ, अब बाई क्या है 3 × 7 × 2 का Q, और यहाँ पे AQ। तो सीधी सी बात है बच्चे लोग, AQ से AQ तो कट जाएगा। जब हम इसको गुना करेंगे और इसको भी गुना करेंगे, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे नीचे वाले से ऊपर वाले में, तो हमको आएगा कितना बच्चे लोग, यहाँ पर 0.52 आएगा। पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट जब करेंगे इसका तो 0.52। तो जितना पैकिंग फ्रैक्शन आया उतना ही सॉलिड पार्ट भी होगा, इसलिए सॉलिड पार्ट कितना हो जाएगा, सॉलिड पार्ट हो जाएगा 0.52। तो सीधी सी बात है कि सॉलिड पार्ट अगर 0.52 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सब पार्ट जो है, ये सब जो पार्ट है, ये अगर 0.52 आया तो ये जो रेस्ट बच गया वह कितना आया। तो सीधी सी बात है कि एक में 0.52 सॉलिड है, तो जो रेस्ट बचा वो वॉइड है, तो इसी खाली जगह को तो आप वॉइड बोलते हैं। तो बच्चे लोग सॉलिड पार्ट 0.52 है, तो यहाँ पे वॉइड कितना हो जाएगा, 1 में से 0.52 मतलब 0.48 है। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सॉलिड पार्ट है 0.52 और वॉइड है बच्चे लोग 0.48। अगर हम इसी की बात परसेंटेज में करें, इन परसेंटेज आप देख रहे हैं बच्चे लोग, इन परसेंटेज, तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि सॉलिड जो हो जाएगा ये 52% और वॉइड जो है यह हो जाएगा 48%। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए। फिर इसी तरह से हम लोग बात करेंगे FCC के लिए, फिर इसी तरह से हम लोग बात करेंगे BCC के लिए। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर अब हम लोग बात कर रहे हैं ये पैकिंग फ्रैक्शन फॉर FCC यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल। बच्चे लोग सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये FCC यूनिट सेल क्या है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर FCC कहने का क्या मीनिंग होता है, तो कांस्टेंट पार्टिकल जो होता है वो कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे होता है, तो उसके प्रत्येक फेस के सेंटर पर अगर होगा तो उसको आप बोलते हैं क्या चीज़ बच्चे लोग, तो FCC यूनिट सेल बोलते हैं।
FCC यूनिट सेल। तो हम लोग उसमें से एक पार्ट को लेके बात करें। आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि हम लोग यहाँ पर एक पार्ट को लेके बात करें, तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि ये जो सॉलिड पार्ट है और यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉइड, तो यह सिंपल में आया था। FCC की बात करें बच्चे लोग, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कॉर्नर पर भी आया और फिर यहाँ पर भी आया। तो यहाँ पे वॉइड की जो पार्ट है, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये वॉइड पर दिख रहा है। आप देख रहे हैं इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्ट, और आप देख रहे हैं क्या चीज़, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हम लोग इस फार्मूला पर वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोगों को ये जो है इसका पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चे लोग, ये इसमें हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो आप देख रहे हैं Z इंटू 4/3 पाई RQ बाई क्या है बच्चे लोग, AQ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन जो है FCC में Z का वैल्यू होता है 4, FCC में Z का वैल्यू है 4 इंटू 4/3 इंटू 22/7, रेडियस जो है A/2√2 होता है, A/2√2 का Q और यहाँ पर AQ। बच्चे लोग ये बात ध्यान देने की है कि ये 4 जो है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए FCC का कांस्टेंट पार्टिकल 4 होता है, और आप देख रहे हैं ये रेडियस है, ये क्या है बच्चे लोग, रेडियस। तो यही दोनों बदला जाता है सभी के पैकिंग फ्रैक्शन के कैलकुलेशन में। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है 4 इंटू 22 इंटू A का Q बाई 3 इंटू 7 इंटू 2√2 का Q, अब बाई क्या है बच्चे लोग, AQ। तो आप देख रहे हैं AQ से AQ तो काट दिया। कैलकुलेशन जब इसका करेंगे तो क्या आएगा बच्चे लोग, ध्यान देंगे, पैकिंग फ्रैक्शन जो है ये 0.74, तो इसलिए सॉलिड पार्ट भी इसका आएगा यहाँ पर 0.74। तो सीधी सी बात है कि 1 में अगर सॉलिड है 0.74 तो वॉइड मतलब खाली जगह कितना है, तो वॉइड जो होगा वह यहाँ पर 0.26 होगा। तो आप देख रहे हैं इन परसेंटेज की बात करें, इन परसेंटेज, तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ बच्चे लोग, सॉलिड जो है यहाँ पे 74% और वॉइड जो है ये 26%। तो आपने देखा सिंपल क्यूबिक का, FCC का। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग BCC का। पूरा बात ध्यान में रहे या न रहे, कम से कम ये रिजल्ट हम लोग को ध्यान रखना है, और क्वेश्चन का आंसर बनाते समय उसका ऑप्शन देखना होगा कि ये फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परसेंटेज में पूछा जा रहा है। तो अगर परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो ये वैल्यू है, फ्रैक्शन में अगर पूछा जा रहा है तो ये वैल्यू है। तो बच्चे लोग ये 2 का कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC यूनिट सेल। कहने का मतलब क्या है कि ये जिस तरह से सिंपल का निकाले हैं, FCC का कैलकुलेशन किए हैं, उसी तरह से हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन ये BCC का निकालेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला है Z इंटू 4/3 पाई RQ बाई क्या है बच्चे लोग, AQ। तो कहने का मीनिंग है कि यह Z जो है ये नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल है, और BCC का कांस्टेंट पार्टिकल आपको पता है कि 2 होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 डाल दिया, और यहाँ पर 4/3 और ये 22/7, और रेडियस कितना हो जाएगा ये BCC का, तो √3a/4, √3a/ यहाँ पे 4 है। आप देख रहे हैं Q बाई यहाँ पर क्या है, AQ। आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह पैकिंग फ्रैक्शन जो है ये 2 इंटू 4 इंटू 22 इंटू √3 का Q इंटू A का Q, अब बाई क्या है बच्चे लोग, 3 इंटू 7 इंटू 4 का Q और यहाँ पर AQ। तो आपने देखा कि BCC के लिए Z का वैल्यू 2 है
और रेडियस का वैल्यू कितना है, तो √3a/4 है। तो मैंने दोनों वैल्यू पुट किया और फिर जब मैंने इसका कैलकुलेशन किया तो बच्चे लोग AQ से AQ कट गया और आप क्या देख रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर यहाँ पर 0.68 आया, इसलिए सॉलिड पार्ट कितना हो जाएगा, तो 0.68। तो सीधी सी बात है कि सॉलिड पार्ट अगर 0.68 है तो इसका वॉइड कितना होगा, तो बच्चे लोग ध्यान देंगे वॉइड जो है कि 0.32 है। अगर परसेंटेज की बात करें तो आप सभी बच्चे ध्यान देंगे इन परसेंटेज, आप सभी बच्चे ध्यान देंगे सॉलिड जो है ये 68% है और वॉइड जो है ये 32% है। तो हमने तीनों का कैलकुलेशन किया, सिंपल क्यूबिक का, FCC का और BCC का। तो बच्चे लोग अब सबको हम लोग समराइज करें कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल, आप देख रहे बच्चे लोग पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल, आप सब लोग ध्यान देंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनिट सेल है और यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन है और यहाँ पर सॉलिड पार्ट है और यहाँ पर वॉइड है। तो सबको जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है उस सब का समराइज करें हम लोग कि सबका वैल्यू एक जगह लिखे हम लोग कि सिंपल क्यूबिक का कितना होगा, FCC का कितना होगा और BCC का कितना होगा। बच्चे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसको समराइज करने पर सिंपल क्यूबिक यूनिट का कितना होता है, तो 0.52, यहाँ 0.74, 0.68। तो आपको पहले ही बताया गया कि जितना पैकिंग फ्रैक्शन होता है उतना ही सॉलिड पार्ट होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 0.52, 0.74, 0.68। तो आपने देखा कि जितना पैकिंग फ्रैक्शन है उतना ही सॉलिड पार्ट है। फिर हम बात करें वॉइड का, तो एक में वैल्यू इतना है तो उसमें से घटा देंगे तो वॉइड हो जाएगा। तो आपने घटा के लिखा ही है कि यहाँ पर 0.48 है, यहाँ पर 0.26 है और यहाँ पे 0.32 है। तो फाइनली हमने कैलकुलेशन किसका किया, पैकिंग फ्रैक्शन किसका, सिंपल क्यूबिक का, FCC का और BCC का। अब हम लोग आगे बात करें बच्चे लोग, ये जो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो सीधी सी बात है कि डेंसिटी तो पहले से भी हम लोग पढ़ चुके हैं और फिजिक्स में इसकी कहानी तो डिटेल होती है। यहाँ पर हमको यूनिट सेल का डेंसिटी देखना है। तो बच्चे लोग सीधी सी बात है कि सभी यूनिट सेल जो है एक जैसा नहीं होता है, सब में नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल जो है अलग अलग होता है। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल कॉर्नर पर है तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि FCC में कॉर्नर के साथ साथ यहाँ पर कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे होगा, तो यहाँ पर फेस के सेंटर पर भी होगा। तो कहने का मीनिंग है कि यहाँ पर बॉडी सेंटर की बात करें तो यहाँ पे कॉर्नर के साथ साथ आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि बॉडी के सेंटर पर कांस्टेंट पार्टिकल होता है। तो आप सीधी सी बात है कि डेंसिटी तो सबका सेम होगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल सब में सेम नहीं है और सब जो सेम जगह भी अरेंज नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि केवल कॉर्नर पर है, तो इसके एक फेस की बात करें बच्चे लोग तो आप देखिएगा कि केवल इसमें कॉर्नर पर है, तो इसमें खाली जगह कैसा दिख रहा है, बीच में ऐसा दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है खाली जगह। फिर जब हम इसकी बात करेंगे, FCC की बात करेंगे, तो बच्चे लोग आप सब लोग ध्यान देंगे FCC में कांस्टेंट पार्टिकल कैसे होगा, तो ये कॉर्नर पर भी होगा। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे तो यहाँ पर किस तरह का स्पेस बच रहा है, इस तरह से स्पेस बच रहा है। तो कहने का मतलब ये दूसरे टाइप का वॉइड है। तो सॉलिड पार्ट इसमें ज़्यादा दिख रहा है, इसमें सॉलिड पार्ट कम दिख रहा है। और अभी तो आप पैकिंग फ्रैक्शन से क्लियर किया ही था कि आप देख रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52%, 52% सॉलिड था और ये FCC में जो है 74% सॉलिड था। डैट मीन्स इसमें वॉइड कम था। तो सबके हम डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी तो हम लोग पहले ही से जानते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कौन चीज़ से करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई रो। आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि डेंसिटी को जो है रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो यह मास और वॉल्यूम का रेशियो है। हम लोग लिख सकते हैं बच्चे लोग कि इट इज रेशियो ऑफ मास एंड
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आप देख रहे हैं बच्चे लोग मास एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़ कि मास और वॉल्यूम को अगर हम रेशियो निकाल दें तो ये डेंसिटी निकल जाएगा। लेकिन कहने का यह मीनिंग है कि कैसे, सबका मास तो सेम होगा नहीं तो डेंसिटी बराबर है मास बाई वॉल्यूम। बच्चे लोग आप ध्यान देंगे तो क्या सब में मास सेम होगा? तो नहीं होगा सेम। तो आप देख रहे हैं कैसे करेंगे, तो डेंसिटी बराबर जेड नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, एफसीसी में 4 होता है, बीसीसी में 2 होता है, जिसका कैलकुलेशन करके हम लोग देखे हैं। तो जेड का वैल्यू वहाँ से आ जाएगा। तो हम लोग अब काउंट करेंगे कि उसमें टोटल स्फीयर कितना होता है। तो सीधी सी बात है कि फार्मूला वेट, आप सब लोग ध्यान देंगे कि अगर फार्मूला वेट को डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे भाई, एवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल। तो सीधी सी बात है कि फार्मूला वेट को इससे डिवाइड कर देंगे तो एक एटम का मास निकल जाएगा। और कितना एटम है, तो नंबर ऑफ एटम जेड लिखा हुआ है और यहाँ पर बच्चे लोग ए क्यू है, मतलब क्या है, ये क्यूब का वॉल्यूम है ए क्यू। तो उस तरह से हम लोग बात करते हैं कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकल जाएगा। और इसके लिए अगर हमको फार्मूला वेट पता रहे, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल पता रहे, ए पता रहे, तो आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो बच्चे लोग डेंसिटी का जो है यही कंसेप्ट है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन क्रिस्टल। कहने का मीनिंग क्या है कि किसी भी क्रिस्टल में कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो बच्चे लोग क्रिस्टल जो है अपने कांस्टेंट पार्टिकल को अच्छा से अरेंज करना चाहता है कि उसके बीच में जगह कम हो, मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस 9 के बराबर हो और उसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत अधिक हो, जिसके कारण क्रिस्टल मजबूत होगा। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन किसमें, क्रिस्टल। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ढंग से अरेंज होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है, ये एटम जो है किसी एक एक्सिस पर जा रहा है। फिर अगर हम दूसरे एक्सिस पर एटम को अरेंज करें तो एटम के जस्ट ऊपर एटम जो है कि इस तरह से अरेंज हो गया। अगर दूसरे तरह से अरेंज हम करना चाहें तो दो एटम के बीच में हम तीसरा एटम डाल देंगे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। फिर ये जो एटम के बीच में इस तरह से, जैसे दुकान में लड्डू सजाया रहता है उस तरह से मैंने सजा दिया। तो बच्चे लोग ये भी एक प्रकार का अरेंजमेंट है, ये भी एक प्रकार का अरेंजमेंट है। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट क्रिस्टल में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चे लोग कि अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन क्रिस्टल इज नोन एज क्या चीज़, अरेंजमेंट। आप देख रहे हैं क्या चीज़, यह कितने टाइप से अरेंज होगा, तो डिफरेंट टाइप से अरेंज हो सकता है। लेकिन हम लोगों को टोटल एक्सिस पहले से पता है कि 3 होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कौन सा, जेड एक्सिस। तो उसके कंडीशन पर हम लोग अरेंज करेंगे। तो इसके अरेंजमेंट को हम लोग मेनली 3 टाइप में बांटेंगे। पहला नंबर क्या है, तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन लिखा हुआ है बच्चे लोग, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर क्रिस्टल का कांस्टेंट पार्टिकल एक एक्सिस पर अरेंज किया जाएगा तो उसको आप कहते हैं, उस अरेंजमेंट को क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। जैसे बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो है कि हम लोग इस तरह से अरेंज कर रहे हैं, तो एक एक्सिस पर अरेंज कर रहे हैं। दूसरा हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इस वाई एक्सिस पर अरेंज कर दें, इस तरह से कर देंगे। तीसरा हम लोग इस तरह से भी अरेंज कर देंगे। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि एक्स पर कर दें या वाई पर कर दें या जेड पर, मात्र एक ही एक्सिस पर होना चाहिए। तो उसको आप बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, जो हेडिंग दिया गया है। बच्चे लोग ध्यान देंगे कि इफ़ कांस्टेंट पार्टिकल्स, इफ़ कांस्टेंट पार्टिकल्स are arranged at only one axis, then which arrangement is known as close packing
इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन। बच्चे लोग, इसमें मैंने लिखा कि अगर क्रिस्टल का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल एक ही एक्सिस पर अरेंज किया जाए तो उसको आप क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। चाहे वह एक्स एक्सिस पर हो, चाहे वह वाई एक्सिस पर हो, चाहे वह कौन सी पर हो, जेड एक्सिस पर हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। फिर इसी तरह से 2 डायमेंशन पर भी बातें होगी, फिर 3 डायमेंशन पर भी बातें होगी। तत्काल हम लोग इसमें इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसको रिवाइज करिए, फिर डिटेल बात करते हैं अगले एपिसोड में।